औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर देंगे कि एकेडमिक टेस्ट जो है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो आप देते हैं इनिशियल टेस्ट, वो पास कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो टिप्स हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करूंगा और इम्पॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो आपको मैं दूंगा कि इन टिप्स पे अमल करके आप ये एकेडमिक्स टेस्ट इंशाल्लाह इजीली पास कर जाएंगे। ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि उम्मीद है कि आप फुल मार्क्स इसमें हासिल कर लेंगे। सबसे पहले बेटा, हार्ड वर्किंग। कोई भी काम बग़ैर मेहनत के किया जाए तो उसमें कामयाबी मुश्किल हो जाती है और तमाम स्टूडेंट्स को मैं यही मशवरा देता हूँ कि मेहनत करें। आप हार्ड वर्किंग होंगे, मेहनती होंगे और अल्लाह ताला की ज़ात आप स्पेशल करम फरमाएगी और आप सुरखरू होंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहा, हालांकि उसका दोस्त उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। और कैडेट कॉलेज के जो बच्चे हैं वो समझते हैं हम जितनी मेहनत कर रहे हैं शायद मिलिट्री कॉलेज के नहीं कर रहे, तो मिलिट्री कॉलेज के और ज़्यादा मेहनत करते हैं। पीएफ कॉलेज के बच्चे अपनी जगह मेहनत कर रहे होते हैं। फिर ये कैडेट्स ये समझते हैं जो कैडेट कॉलेज के हैं, चाहे वो मिलिट्री कॉलेज के हों या कैडेट कॉलेज के हों, वो ये समझते हैं कि शायद हम जितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं जी, ये अक्सर ये स्टूडेंट्स ये समझते हैं जो कैडेट्स होते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहा, हालांकि सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरे स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ मिलिट्री कॉलेज के हैं बल्कि सिविल भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और हर बंदा मेहनत कर रहा होता है। तो कभी ये ना समझिएगा कि हम बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हम मेहनत जितनी कर रहे हैं, हम जितना टफ टाइम दे रहे हैं अपने आप को दूसरा नहीं दे रहा, बल्कि ये जहन से निकाल के आपने नहायत आजी और इनके साथ मेहनत जारी रखनी है। और यही समझना है कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है, दूसरे के पास नॉलेज आता है। डेली न्यूज़पेपर आपने पढ़ने हैं। अगर आप अखबार का मुताला नहीं करेंगे, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, इदारिया नहीं पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर्स से आपकी शनासाई नहीं होगी, वाकफियत नहीं होगी और आपको खबर नहीं होगी कि करंट जो सिचुएशन चल रही है, हालात दुनिया के, वो क्या है। इसलिए डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है और चाहे वो उर्दू का हो चाहे इंग्लिश का हो, लेकिन कोशिश करें कि इंग्लिश का पढ़ें और ताकि आपकी। इसके बाद मैंने लिखा है न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स वो आपने देखने हैं, मीडिया के साथ आपने इन टच रहना है। और चाहे वो आप लैपटॉप के ज़रिए से या मोबाइल में यूट्यूब के ज़रिए से चैनल देख रहे हैं, या फिर आपके घर में अगर केबल है तो वो बहुत अच्छा है, तो उसके ज़रिए से आप जो मशहूर दुनिया के चैनल हैं न्यूज़, वो आपने डेली देखने हैं, न्यूज़ सुननी है और जो तबसरे किए जाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उसका वो आप सुना करें, उससे भी काफ़ी नॉलेज इंक्रीज़। फिर बेटा, आपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जो एफएससी एफए में जो पढ़े हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट और कंपलसरी दोनों पे आपकी कमांड, आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। और इस्लामियात हो, पाक स्टडी हो, ठीक है, इस तरह हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस, इस पे आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ बायो वाले हैं, मैथ्स हमारा वीक है। तो आपको चाहिए कि आर्मी के लिए जब अप्लाई करें तो मैथ्स की प्रिपरेशन करें, मैथ्स के किसी टीचर से रब्ता करें और जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं मैथ्स के वो आपको आने चाहिए। तो इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें जो फार्मूलाज हैं और जो कुलिये हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके इंग्लिश की प्रीपोजिशंस और इंग्लिश की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुक्स हैं वो आप खरीद लें, इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं। मैथ्स के आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो इसलिए मैथ्स की आपने सही ठीक ठाक तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ ये नहीं कि आप तबसरे सुन रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ आपका मैथ्स बिल्कुल वीक हो। और मैथ्स के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाऊंगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि उस वीडियो को देख के आप फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा बेटा, नोट्स तो अक्सर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे किए होते हैं, इतने नोट्स ले लेते हैं, जमा कर लेंगे, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने नोट्स कैसे पढ़ेंगे कैसे। तो नोट्स एक तो ये कि सिलेक्टेड नोट्स लें, इस्लामियात के ले लें, उर्दू के ले लें, पाक स्टडी के ले लें, इंग्लिश के ले लें, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स जिससे मैंने बताया उसके नोट्स लें, सिलेक्टेड स्टडी करें नोट्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा नोट्स भी जमा ना करें, मैं नहीं कहता कि नोट्स ना लें, नोट्स पढ़ें, ठीक है। मुख्तलिफ राइटर्स ने नोट्स लिखे हैं, उनकी बुक्स हैं बाजार में अवेलेबल हैं, वो आप देखें, वो भी आप खरीद लें और वो नोट्स भी आप लें जो आपके दोस्तों के पास नोट्स हैं। और इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नोट्स शेयर हो रहे हैं और अक्सर उसमें गलतियां भी होती हैं,
तो नोट्स जब भी आप लेते हैं तो देख लिया करें कि राइटर कौन है और किसने ये नोट्स लिखे हैं या किस एकेडमी के नोट्स हैं। तो ऑथेंटिक ना हो तो वो नोट्स मत पढ़ें, और ऑथेंटिक हो तो बल्कि मैं ये कहता हूँ कि नोट्स आप खुद बनाएं, मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें, लाइब्रेरी मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी हैं, पब्लिक लाइब्रेरी हैं, आर्काइव वगैरह, उनसे आपका रिश्ता एक होना चाहिए। वहाँ आपका कार्ड नहीं है तो कार्ड बनवा लें, और आना जाना लाइब्रेरी के साथ लगा रहना चाहिए, और बुक की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। मेन बुक पढ़ने बजाय शॉर्टकट चीज़ें तलाश करने के, बुक्स के से मोहब्बत करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सुरखुर। फिर जिस तरह मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं जो आईएसबी के हवाले से हैं, पीएमए के हवाले से हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इन ग्रुप्स में अपने आप को जो है ना इंटरेस्ट पैदा करें, इन ग्रुप्स में अपना शेयर किया करें, अपने क्वेश्चन किया करें, पार्टिसिपेट किया करें, कहने का मकसद ये है। और इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें अगर किसी ने नहीं किया। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर ले ले या अपने नंबर को व्हाट्सएप कन्वर्ट कर ले, ताकि इन ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं नॉलेज की, और जो क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं उसमें भी आप हिस्सा लेके पार्टिसिपेट करके अपना जो नॉलेज है उस। फिर बेटा यूज ऑफ इंटरनेट का आपने यूज करना है, चाहे मोबाइल में टच मोबाइल आपके पास हो या लैपटॉप हो, या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट में किसी के पास मोबाइल भी नहीं है और दूसरा कंप्यूटर नहीं है, उसकी सहूलत नहीं है, नेट की सहूलत नहीं है, तो फिर आप करीबी किसी नेट कैफे में जाके भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट लेके आप अपने एक नोट्स। फिर बेटा ये क्वेश्चन आंसर सेशन, आपस में दोस्तों के ग्रुप बनाएं, जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं आपके दोस्त पीएमए के लिए या नेवी एयरफोर्स के लिए, उनका एक ग्रुप होना चाहिए, और आपस में क्वेश्चन आंसर किया करें, एक दूसरे से पूछा करें। जितना आप पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपस में मिल के पढ़ते हैं कोऑपरेशन के साथ, तो कलेक्टिव विजन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो और वो चीज़ें हमेशा याद रखी जाती हैं और आपको हेल्पफुल साबित हो सकती हैं आपके लिए। फिर मैंने यहाँ लिखा कि हेल्पिंग एंड बी पॉजिटिव, अगर आप हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा फरमाएगी। तो हेल्प करनी है, अगर आपके अच्छे नोट्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छी एकेडमी का आपको पता है, ठीक है, अच्छे टीचर का आपको पता है, ठीक है, अच्छे चैनल का पता है, यूट्यूब का जो आईसीबी के हवाले से तैयारी करा रहे हैं, तो उन चैनल्स का लिंक जो है दूसरों तक लाजिम पहुँचाएँ। हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, ना ये कि आप चीज़ों को छुपा छुपा के, ठीक है, अपने तौर पे महदूद करें। अगर छुपाएंगे महदूद करेंगे और ये कहें समझेंगे कि हम नॉलेज अपने तक रख के दूसरे तक ना पहुँचाएं ताकि दूसरा ना हो, आगे ना बढ़े, तो ये आपकी नाकामी का सबब बन सकता है। इसलिए आपने अपना नॉलेज इस तरीके से इंक्रीज करना है कि हेल्प करनी है एक दूसरे की, और दूसरों को सपोर्ट करना है उसकी जितना कर सकते हैं। तो पॉजिटिव तरीके से आपने आगे बढ़ना है। आप अगर दूसरे को नॉलेज दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज अल्लाह ताला उसमें इजाफा। फिर आपने रेगुलरिटी बनानी है, ये नहीं कि एक दिन मैंने 10 घंटे स्टडी कर ली, अगले दिन बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के मुताबिक चलें। ठीक है, अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बना लेते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते। टाइम टेबल ऐसा बनाएं जो आपके लिए आसान हो, जिसपे आप अमल भी कर सकते हैं। और हर एक का एरिया जो है ना, वीक एरिया मुख्तलिफ है, कोई मैथ्स में वीक होता है, कोई इंग्लिश में वीक होता है, कोई जनरल नॉलेज में वीक होता है। तो अपना देखिए किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। अगर जनरल नॉलेज में वीक है तो उसको आप ज्यादा टाइम दें, अगर कोई इंग्लिश में वीक है तो उसको ज्यादा टाइम दे, अगर किसी की वोकैबुलरी नहीं है तो उसको ज्यादा टाइम दे, अगर किसी का जोग्राफिया वीक है, ठीक है, जो जोग्राफिया के क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको ज्यादा टाइम दे। तो टाइम टेबल आपने इंडिविजुअल एफर्ट के साथ अपने आप को देखते हुए बनाना है, और फिर उसमें रेगुलरिटी। फिर बेटा प्रैक्टिस, जो सबसे अहम पॉइंट है, प्रैक्टिस आपने करनी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये नहीं कि आपने एक दफा पढ़ लिए नोट्स तो बस आपको याद हो गए। ठीक है, बहुत होते हैं बच्चे बड़े ज़हीन नहीं, फतीन होते हैं, इंटेलिजेंट नहीं, एक्वमैन होते हैं जिनको याद हो जाती हैं चीजें, लेकिन बार बार आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें आपसे भूल सकते हैं, वो क्वेश्चन फरामोश हो सकते, जहन से निकल सकते हैं। इसलिए बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार एक नॉलेज जो है उससे गुजरना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीजें भूल। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप स्विमिंग नहीं करते और पहले स्विमर थे, छोड़ दी स्विमिंग, तो स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप भूल सकते। गाड़ी नहीं चलाते, काफी अर्सा 2-3 साल नहीं चलाई, तो गाड़ी फिर दोबारा जब बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। डेली का काम डेली करना है, चाहे थोड़ा करना हो लेकिन डेली करना है। प्रैक्टिस आपने बार उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करना है, याद कर। फिर आप आते हैं, आपने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं,
ये आज जो क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ पीक्स के हवाले से, माउंटेन्स के हवाले से हैं, तो ये क्वेश्चन भी यकीन आपको आते होंगे। अगर नहीं आते तो आप लिख लें, राइटिंग मटेरियल किसी के पास अगर नहीं है तो राइटिंग मटेरियल ले ले और साथ साथ लिखता चला जाए। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 7,000 मीटर्स? 120। क्वेश्चन है तिरछमीर पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो इसका जवाब है हिंदू कुश। नेक्स्ट, हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 8,000 मीटर? टोटली 5 है। विच रेंज लाइज along the border of Sindh and Balochistan? यह किरतार रेंज। विच रेंज सेपरेट बलूचिस्तान प्लेटो फ्रॉम अफगानिस्तान? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत? नांगा पर्वत का लफ्जी मतलब क्या है जी? जिसका मतलब है जैसे लिखे नेक्ड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब द K2? पहला कौन सा पाकिस्तानी जिसने K2 सर की? ये थे अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज? तो इसका आंसर है K2। ये कुछ क्वेश्चन थे थोड़े से माउंटेन्स और पीक्स के हवाले से, वो मैंने आपसे पूछे। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और नॉलेज शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छा और सपोर्टिंग ये ग्रुप है। और अगर किसी ने ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें मुझे। आप व्हाट्सएप में क्या करना है, आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि सर मेरा नाम ये और मैं फ्राम इधर का हूँ, यानी कि इस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। सिटी और नाम बताना ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि ये इसका नाम ये है और इस सिटी से इसका ताल्लुक है। तो इस पर आप कर सकते हैं मैसेज मुझे, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसका जो लिंक है आगे आपको शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। बेस्ट ऑफ लक इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान की और हमारे मुजाहिदीन की, जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन हैं, फोर्सेस वाले हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो नेवी के हैं या आर्मी के हैं, इन सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को दुनिया में हर जगह इज्जत अता फरमाए।